हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस के चैप्टर 7 के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। तो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। आप उसे बिल्कुल देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। जैसे मौसम क्षण भर में बदलता रहता है। तो क्षण भर में किन कारणों से बदलता है? जैसे तापमान बढ़ जाए, या पानी बरस जाए, या हवा की गति तेज हो जाए, तो ये सब क्या करते हैं? मौसम को प्रभावित करते हैं। तो बिल्कुल यही है, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति, वायु दबाव मौसम को निर्धारित करने वाले तत्व हैं, क्योंकि इन तत्वों का उपयोग करके किसी स्थान का मौसम निर्धारित होता है। प्रश्न नंबर 2, कि दिन में किस समय का तापमान अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना? तो दिन का अधिकतम तापमान दोपहर में होता है, जबकि न्यूनतम तापमान कब होता है? सुबह के समय होता है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति, प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं अपन। दीर्घ अवधि के मौसम का औसत क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। तो मौसम, जलवायु, कुल मिला के अपन कहेंगे जो जलवायु है मौसम का ही दीर्घ अवधि का आंकड़ा होता है। मौसम का जो औसत जो आंकड़ा होता है वो क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है, पर उस स्थान का जो तापमान है कैसा? उच्च है, तो उस स्थान की जलवायु कैसी होगी? गर्म और शुष्क होगी। चरम जलवायु परिस्थिति वाले पृथ्वी के 2 क्षेत्र कौन से पढ़े थे अपन ने इस चैप्टर में? उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय। क्योंकि ध्रुवीय में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उष्णकटिबंधीय में गर्मी और आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है। निम्नलिखित क्षेत्रों की जलवायु का प्रकार बताना। प्रश्न नंबर 4, तो जम्मू कश्मीर की, केरल, तो जम्मू कश्मीर की है गर्म और आर्द्र जलवायु, सर्दियों में अत्यधिक ठंडी रहती है। केरल की तटीय क्षेत्र होने के कारण बहुत गर्म और आर्द्र होती है। राजस्थान की कैसी होती है? राजस्थान की भी गर्म और शुष्क होती है, क्योंकि अधिकांश समय में जो तापमान होता है कैसा? अधिक रहता है। सर्दियों में जो केवल कुछ महीनों तक रहता है, तापमान काफ़ी कम रहता है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। उत्तर पूर्व भारत, यहाँ की जो जलवायु होती आर्द्र होती है। पूर्वोत्तर भारत में साल में अधिकांश समय क्या होती है? बारिश होती है। अब आते हैं अपन प्रश्न नंबर 5 पर। मौसम और जलवायु में से किस में तेजी से परिवर्तन होता है? तो अपन को पता है मौसम में तेजी से परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 6, जंतुओं की कुछ विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है। जैसे आहार मुक्त फल है, प्रवास की आवश्यकता, पैरों के चिपचिपे तलवे, चौड़ी बड़ी निखर, मजबूत पूंछ, सफ़ेद बाल, तीव्र स्वर ध्वनि, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत, चटक रंग और लंबी और बड़ी चोंच। तो बच्चों, इस चैप्टर को जब मैंने समझाया था, ये गुण बताए थे। ये कुछ गुण ध्रुवीय क्षेत्र वाले जंतुओं के, और ये कुछ गुण उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या पोलर रीजन के। तो अपन को ये छांटना है कि कौन से किस क्षेत्र के गुण हैं। तो जैसे सबसे पहले है आहार मुक्त फल है। तो आहार मुक्त फल किसका था? ये मंकी, दाढ़ी वाला एक मंकी था, उसका था, जो केवल फल ही खाता है। तीव्र स्वर ध्वनि हाथी की। पैरों के चिपचिपे तलवे किसके थे? मेंढक के थे। चटक रंग, ये वो जो अपन जिसको बोलते हैं ना छिपकली टाइप, वो गिलहरी नहीं, चुकंदर, गिलहरी का ही एक, छिपकली का ही एक रूप होता है जो चटक रंग होता है उसका। मतलब ऐसे चटक रंग, उसके भी तोते का भी एक चटक रंग होता है। तोते की जो बड़ी लंबी और बड़ी चोंच होती है, मजबूत पूंछ भी एक बंदर की होती है। मतलब ये सब जो गुण होते हैं, जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जंतुओं के ये गुण हैं। अब अपन आते हैं ध्रुवीय क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पोलर रीजन। तो ध्रुवीय क्षेत्र पाया जाता है भालू, तो जिसके सफ़ेद बाल पाए जाते हैं, भालू, पेंगुइन। तो सफ़ेद बाल और फर पाए जाते हैं, प्रवास की आवश्यकता रहती है इनको। तो अपन ने साइबेरिया क्रेन के बारे में पढ़ा था कि साइबेरिया क्रेन क्या, वहाँ के जब बहुत अधिक सर्दी पड़ती है तो वो क्या करती हैं, उस स्थान को छोड़कर अपने यहाँ राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर में, वहाँ अपन को साइबेरिया क्रेन देखने को मिलते हैं। तो त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत के कारण इनको क्या नहीं लगती? सर्दी नहीं लगती। चौड़ी बड़ी नखर होते हैं इनके। भालू जो सफ़ेद जो भालू होता है, उनके चौड़े वजह से बर्फ़ में आसानी से चल लेते हैं। अब आते हैं अपन प्रश्न नंबर
7 पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं, समझाइए ऐसा क्यों। क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन दिन और रात पूरे वर्ष लगभग बराबर ही होते, दिन और रात जो होते हैं पूरे वर्ष कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इन क्षेत्रों में तापमान वर्ष के दौरान 15 डिग्री से सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इन क्षेत्रों में भरपूर वर्षा होती है, लगातार बहुत गर्मी रहती है और बारिश रहती है। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के पौधे जानवरों का पोषण करता है। वर्षा वनों की जलवायु विशाल जनसंख्या और विभिन्न प्रकार के जानवरों के लिए अत्यधिक अनुकूल है। यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं। मतलब कुल मिला के अपन इसको ये समझेंगे कि उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन जो एक क्षेत्र है, यहाँ क्या होती है, गर्मी भी होती है और बारिश भी बहुत होती है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के पौधों जानवरों को क्या होता है, पोषण प्राप्त होता है। इस कारण यहाँ एक विशाल जनसंख्या को आवास मतलब यहाँ रहते हैं विशाल जनसंख्या में। अब प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। उदाहरण सहित समझाइए कि किसी विशेष जलवायु परिस्थिति में कुछ विशिष्ट जंतु ही जीवन यापन करते पाए जाते हैं। तो जानवर आपने उन परिस्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं जिनमें वे रहते हैं। यह अनुकूलन विकास की एक लंबी प्रक्रिया के कारण होता है। यदि उनके निवास स्थान की तुलना में विभिन्न जलवायु परिस्थिति वाले क्षेत्र चले जाते तो उनके लिए जीवित रहना मुश्किल होगा। निम्नलिखित उदाहरणों को अपन से विचार करते हैं। अभी अपन ने जो ऊपर प्रश्न में उदाहरण पढ़े थे कि ध्रुवीय क्षेत्र के पढ़े थे। ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है, वसा की मोटी परत होती है और सफ़ेद बाल भी होते हैं। तो त्वचा की जब मोटी परत होती है तो जैसे क्या करती है, गर्मी रोधक का काम करती है, मतलब सर्दी से बचाती है। और एक इनका सफ़ेद रंग भी होता है जिसके कारण बर्फ़ में आसानी से छिप जाते हैं तो कोई भी शिकारी इन्हें देख नहीं पाता है, ठीक है ना। और ये ध्रुवीय क्षेत्र या अत्यधिक ठंडी जलवायु से भालू की रक्षा करते हैं। ध्रुवीय भालू जीवित नहीं रह सकता अगर उसे गर्म और शुष्क रेगिस्तान में रखा जाए। अगर अपन ध्रुवीय भालू को रेगिस्तान में रखेंगे तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। इसी प्रकार जो बंदर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने के लिए अनुकूलित है क्योंकि शाखाओं को पकड़ने के लिए इनकी लंबी पूंछ है और ये ध्रुवीय क्षेत्रों में जीवित नहीं रह सकते। ध्रुवीय क्षेत्र में अधिक ठंड होती है, ठीक है ना। मतलब जो जानवर ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं तो वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में नहीं रह सकते, और जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो जानवर पाए जाते हैं वो ध्रुवीय क्षेत्र में नहीं रह सकते। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाला हाथी किस प्रकार अनुकूलित है। तो अपन ने पढ़ा था हाथी के बारे में, क्योंकि ये कई उल्लेखनीय तरीकों से स्वयं की वर्षा वनों की स्थिति को अनुकूल बनाता है। यह अपनी सूंड का प्रयोग नाक के रूप में करता है। इससे सूंघने की शक्ति तीव्र होती है। भोजन लेने के लिए भी सूंड का ही उपयोग करता है। इसके अलावा 2 बड़े बड़े दांत होते हैं जो पेड़ों की छाल को फाड़ सकते हैं। हाथी खाना पसंद करता है, इसलिए हाथी भोजन की प्रतियोगिता में खरा उतरता है। हाथी के जो बड़े कान होते हैं इसे धीमी सी भी आवाज़ को सुनने में मदद करते हैं। कान हाथी को वर्षा वन के गर्म और नम जलवायु में ठंडा रखने में मदद करते हैं। जिसके जो कान होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिस कारण जो गर्म वायु है या ठंडी वायु इससे वो अपने कानों को बंद कर लेता है, तो जिससे उससे हवा अंदर नहीं जाती है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियाँ होती हैं अपने शरीर को पकड़ते समय बहुत तेज़ी से भागता है, उसे पाए जाने की संभावना कहाँ है, किसी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, ठीक है। तेज़ी से भागता है तो तेज़ी से भागना तो कहाँ होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ध्रुवीय भालू अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो अपन ने पढ़ा ही था, श्वेत बाल होते हैं। श्वेत बाल या फर त्वचा के नीचे बसा और तीव्र सूंघने की क्षमता। फिर अपन आते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सबसे उदाहरण है गर्म और आर्द्र, क्योंकि यहाँ गर्मी भी रहती है और पानी भी बहुत अधिक बरसता है, इसलिए वहाँ का जो वातावरण होता है, जलवायु होती है, वो कैसी होती है, आर्द्र होती है। ठीक है, तो बच्चों ये प्रश्नोत्तर पूरे हो गए, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इन प्रश्नोत्तरों में या कोई भी शब्द अगर आपको समझ में नहीं आता है उसे कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर और आपका जो भी आपको शब्द या समझ में नहीं आया उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। और इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर लिखने के पहले इसका पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखना, जिससे ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।